हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को आपके दोस्त ज्योतिषी और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। अब तक ग्रहों का राशियों में सीरीज में या भावेशों का राशियों में सीरीज में हमने पहले भावेश को अलग अलग राशियों में, 7वें भावेश को अलग अलग राशियों में और 12वें भावेश को अलग अलग राशियों में देखा। आज मैं 5वें भावेश को अलग अलग राशियों में करने वाला हूँ। मैं पहले भावेश, 7वें भावेश, 12वें भावेश और फिर 5वें भावेश को चुन रहा हूँ, बजाय एक तय तरक्की के चलने के, क्योंकि मैं वो टॉपिक कर रहा हूँ जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है या जो मुझे बहुत दिलचस्प और बहुत पेचीदा लगते हैं और मुझे लगता है कि यहाँ मैं बहुत कुछ योगदान दे सकता हूँ। आज का टॉपिक मेरे लिए सबसे मुश्किल में से एक है क्योंकि मैं 5वें भावेश के बारे में घंटों बात कर सकता हूँ। वजह ये कि 5वें भाव हाउस के बारे में बहुत कुछ है। ये बच्चों के बारे में है, ये आपकी दिलचस्पियों के बारे में है, ये आपके पसंद नापसंद के बारे में है, ये वो चीज है जो आपको खुश रखती है, ये आपके शौक है, ये वो चीज भी है जो आपको किसी चीज में दिलचस्पी दिलाती है। ये सार्वजनिक परफॉर्मेंस के बारे में है, ये प्राचीन मंत्र पढ़ने के बारे में भी है, ये आपकी स्कूली पढ़ाई के बारे में भी है, ये आपके संचित कर्म के बारे में भी है। तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जो 5वें भाव से जुड़े हैं। फिर अगर गहराई में जाएं, तो ये माँ की कमाई भी है क्योंकि ये चौथे भाव का दूसरा भाव है। ये प्रॉपर्टी से कमाई भी हो सकती है क्योंकि चौथा भाव आपकी संपत्तियां भी है। ये करियर में बदलाव या रुकावटों या उथल पुथल के बारे में भी है क्योंकि ये 10वें भाव का 8वां भाव है। तो 5वें भाव के बहुत ज्यादा रूप है और सबसे बड़ा है संचित कर्म का भाव। तो जाहिर है 5वें भाव में किसी और भाव से ज्यादा कुछ है। तो जाहिर है ये आसान टॉपिक नहीं है जिससे निपटा जाए या जिसमें गहराई से जाया जाए। फिर भी देखते हैं मैं इस टॉपिक पर कितना इंसाफ कर पाता हूँ थोड़े वक्त में। मैं वीडियो को बहुत लंबा भी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उन क्षेत्रों के बारे में बात करूंगा जो मेरे दिमाग में आते हैं। हो सकता है कुछ क्षेत्र ऐसे हों जो मैं इस टॉपिक में कवर न कर पाऊं, लेकिन जब मैं 5वें भाव का विभिन्न राशियों में एक अलग वीडियो के तौर पर करूंगा, तो शायद बाद में उस सीरीज में और विस्तार से करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं 5वें भावेश से। पहली राशि मेष में। अब 5वें भावेश की दिलचस्पी या सरगर्मी या किसी चीज की तरफ आकर्षित होना या बढ़ना, जब 5वां भावेश मेष में चला जाता है तो ये उस शख्स के बारे में भी है जिसका एक खास दिशा में फोकस है और बहुत एनर्जी के साथ। तो आप जो भी करें, अगर आप किसी चीज से जुड़ते हैं या आपको कुछ पसंद है या आप किसी चीज में दिलचस्पी रखते हैं, तो आप वो बहुत जोश के साथ करेंगे, बहुत दिलचस्पी के साथ करेंगे, बहुत जुनून के साथ करेंगे और बहुत इरादे के साथ भी करेंगे। 5वां भावेश जिस भी भाव में जाए मेष राशि में, हालांकि इस पोजीशन की चुनौती ये भी है कि कई बार वो दिलचस्पी कम हो जाती है, वो दिलचस्पी ज्यादा अरसे तक नहीं टिक पाती। ये लोग कुछ प्रोजेक्ट बहुत दिलचस्पी से शुरू करते हैं, बहुत जोश से, बहुत इरादे से, हालांकि धीरे धीरे दिलचस्पी वक्त के साथ कम होती जाती है और आखिरकार उन्हें लगता है कि वो उसी जोर, उसी एनर्जी, उसी आक्रामकता के साथ कुछ करने या करते रहने या प्रोजेक्ट खत्म करने में सक्षम नहीं है जिस एनर्जी, जोश और जुनून से उन्होंने शुरू किया था। और इसलिए कई बार उनका काम वक्त के साथ लड़खड़ाने लगता है। तो ये लोग शॉर्ट टर्म गोल या जल्दी गोल या शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट में अच्छे होते हैं और वहां बहुत अच्छा करेंगे। अगर वो किसी परफॉर्मेंस या प्रेजेंटेशन पर काम कर रहे हैं, अगर उनके पास सीमित वक्त है और उन्हें तैयारी करने को कहा जाए, तो वो बहुत एनर्जी और जोश से करेंगे और वो सीमित वक्त में किसी टॉपिक पर प्रेजेंटेशन दूसरों से बहुत बेहतर कर सकते हैं क्योंकि उनमें तेज इरादा, तेज इच्छा शक्ति, तेज जुनून होता है। लेकिन अगर उन्हें 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने या उससे ज्यादा वक्त का प्रोजेक्ट दिया जाए और उनसे कहा जाए कि वही दिलचस्पी बनाए रखो, तो उनके लिए टिकना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कई बार उनके रोमांस भी बवंडर की तरह होते हैं, मतलब वो किसी को देखते हैं, उस पर दीवाने हो जाते हैं। ये पहली नजर का प्यार जैसा कुछ है और वो डेटिंग शुरू कर देते हैं। बहुत जुनून होता है, बहुत एनर्जी होती है,
और एक दूसरे के तरफ बहुत तेज अट्रैक्शन होता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता है दिलचस्पी कम होती है, और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जब उन्हें वैसा जुनून, वैसी आग महसूस नहीं होती जैसी शुरू में थी। और फिर पार्टनर को लगता है, क्या हुआ, तुम वही इंसान नहीं रहे, ऐसी एनर्जी क्यों नहीं, ऐसी आग क्यों नहीं, वैसा जुनून क्यों नहीं। लेकिन वो टिका नहीं पाते। टिका न पाने के कारण ऐसा नहीं है कि उन्हें वो इंसान पसंद नहीं, लेकिन दिलचस्पी कम हो गई। जुनून, आग और एनर्जी प्रोजेक्ट में, करियर में, किसी इंसान में कम हो गई होगी। और फिर दिलचस्पी घटने की वजह से बदलाव आता है। बदलाव धीरे धीरे आ सकता है, लेकिन बदलाव पक्का आता है। ये उनके साथ प्यार और रोमांस में ज्यादा होता है क्योंकि सामने वाला बेवकूफ नहीं होता। वो भांप लेता है कि इस इंसान में अब वैसी दिलचस्पी नहीं लगती, और फिर वो खुद आगे बढ़ जाता है। इसी तरह ये करियर में होता है। अगर उन्हें कुछ करना पसंद है या वो जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं, तो वो थोड़ा ज्यादा टिक पाते हैं। लेकिन अगर उन्हें कुछ नई नौकरी या नया प्रोजेक्ट या नई कंपनी या ब्रांड पसंद आया, और वो इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि ब्रांड अच्छा है, पैसा अच्छा है, लेकिन अगर उनका दिल और जान उसमें नहीं है, तो वो बहुत जोश से शुरू कर सकते हैं क्योंकि ये अच्छी कंपनी है, अच्छा ब्रांड है, पैसा अच्छा है, लेकिन वक्त के साथ एनर्जी खो देते हैं, दिलचस्पी खो देते हैं, और फिर बस नहीं कर पाते। और फिर क्योंकि 5वां भाव 10वें भाव का 8वां भाव है, वो रुकावट आती है, बदलाव आता है, तब्दीली आती है। तो ये एक तब्दीली वाली पोजीशन है मेष की एनर्जी की वजह से, जो इंसान को उस रिश्ते, नौकरी या करियर में लंबे वक्त तक टिकने नहीं देती। और फिर क्योंकि दिलचस्पी इतनी नहीं रहती, दिलचस्पी घटती है, प्रोजेक्ट को नुकसान होता है, काम को नुकसान होता है, और फिर इंसान भी दिलचस्पी खो देता है। और फिर वो कुछ और तलाशने लगता है जो हरियाली वाली चरागाहें हों। ये नई चरागाहें कोई और कंपनी हो सकती है जहां बेहतर प्रस्ताव हो, बेहतर रोल हो, और ये चलता रहता है। ये ज्यादा युवा लोगों के साथ हो सकता है क्योंकि युवा लोग मेष की एनर्जी को टिका नहीं पाते। बुजुर्ग लोग इस पोजीशन के साथ काफी उतार चढ़ाव से गुजर चुके होंगे। फिर वो बृहस्पति को एक्टिव करते हैं, जहां बृहस्पति कहता है, बस अक्लमंदी करो, ये लंबे वक्त तक टिकने वाला नहीं है, तो किसी के साथ बैठ जाओ। फिर वो किसी के साथ बैठ सकते हैं या किसी ऐसे करियर या नौकरी में बैठ सकते हैं जो उन्हें ज्यादा व्यवहारिक और तार्किक लगे, लेकिन उनका दिल और जान फिर भी उससे जुड़ा होता है। तो जिंदगी का शुरुआती हिस्सा उतार चढ़ाव, चुनौतियों और मुश्किलों से गुजर सकता है, लेकिन बाद का हिस्सा, जब वो ज्यादा समझदारी से काम लेते हैं, तो वो कुछ ऐसा चुनते हैं जिससे उन्हें सच्चा प्यार है, जिससे वो तालमेल बना सकते हैं, और फिर उनकी जिंदगी ज्यादा स्थिर हो जाती है। यही बात बच्चों के मामले में भी होती है। उनमें बहुत एनर्जी होती है, इसलिए वो बच्चों के मामलों में बहुत दिलचस्पी लेंगे। वो बच्चों के साथ वक्त बिताना चाहेंगे, उन्हें बच्चों से सीधा लगाव होगा जहां वो वक्त बिताना पसंद करते हैं, उन्हें बच्चे पसंद हैं। वो अनजान बच्चों को भी उठा लेंगे क्योंकि उन्हें प्यारे लगते हैं, उनके साथ कुछ करेंगे। मेष में 5वें भाव वाले माता पिता दूसरे माता पिता के मुकाबले बच्चों के मामलों में ज्यादा सरगर्मी करेंगे या ज्यादा दिलचस्पी लेंगे। हालांकि कभी कभी ये बच्चों के लिए थोड़ा भारी भी पड़ता है। बच्चों को लगता है माता पिता हमेशा उनके पीछे लगे हैं, या माता पिता उन्हें ट्रैक कर रहे हैं, या उनके मामलों में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं, और बच्चों को ये इतना पसंद नहीं आता। तो ये रिश्तों के लिहाज से थोड़ी पेचीदा पोजीशन है। लोग बहुत दिलचस्पी और बहुत एनर्जी की वजह से बिना ज्यादा सोचे कुछ निवेशों में सिर के बल कूद पड़ते हैं, और फिर बाद में याद करते हैं, क्या मैंने सही फैसला लिया? तो जैसे, क्या मैंने अपने करियर बदलाव के बारे में सही फैसला लिया? क्या मैंने अपने प्यार और रोमांस के बारे में सही फैसला लिया? क्या मैंने अपने सट्टे वाले निवेशों के बारे में सही फैसला लिया? तो सोच बाद में आती है, और फिर वो कभी कभी अंजाम नहीं देख पाते। और इसलिए उतार चढ़ाव निवेशों में भी होता है। उतार चढ़ाव तब भी होते हैं जब वो आखिरकार बैठते हैं और ज्यादा पल पाते हैं। हालांकि मेष में 5वां भाव नीची एनर्जी वाला है, तो ये किसी और राशि के मुकाबले अब भी एक सुरक्षित दांव है। तो मेष में 5वां भाव एक किस्मत लाने वाली पोजीशन है, प्यार लाने वाली पोजीशन है,
बदलाव लाने वाली पोजीशन है, तब्दीली लाने वाली पोजीशन है मेष एनर्जी की वजह से। लेकिन अगर आप टिक सकें, अगर आप उस एनर्जी को मैनेज कर सकें और अगर आप स्थिर रह सकें, तो ये एक शानदार पोजीशन है। वृषभ राशि में 5वां भाव एक मजबूत पोजीशन है जहां ये लोग जो वो प्यार करते हैं या करना पसंद करते हैं उसे कमाई के मौके में बदल सकते हैं। ये कई बार लोगों को फैमिली बिजनेस या फैमिली काम से भी जोड़ता है। ये लोग अपने किसी फैमिली मेंबर के नक्शे कदम पर भी चल सकते हैं। अगर माता पिता के नहीं तो कम से कम कोई दूसरा फैमिली मेंबर होगा जो पहले ही उस रास्ते पर चल चुका होगा जिसका पीछा वृषभ में 5वें भाव वाला शख्स करता है। ये किसी न किसी तरह से फाइनेंस, खातों, पैसे या पोषण या खाने या फैमिली रिवाजों या फैमिली बिजनेस से जुड़ जाता है। तो अगर आपका परिवार किसी बिजनेस या किसी पेशे या किसी करियर में है, यहाँ तक के बड़ा परिवार भी, तो आप पाएंगे कि आप किसी न किसी तरह उस काम, उस पेशे, उस बिजनेस से जुड़ जाएंगे। अगर मिसाल के तौर पर परिवार बेकरी बिजनेस में है, बेकिंग बिजनेस में, तो ये लोग भी फैमिली रिवाज को आगे बढ़ाएंगे वो करके जो परिवार करता है, तो वो भी ये करेंगे। अगर 2 या 3 भाई बहन बेकरी लाइन में काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर, तो वृषभ में 5वें भाव वाला शख्स भाई बहनों से बेहतर काम कर पाएगा क्योंकि ये उसमें कुदरती है। राशि उस लाइन में उसकी मदद कर रही है। ऐसा शख्स निवेश भी पैसे के लिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए करेगा, बजाय इसके कि इसे सिर्फ लॉन्ग टर्म निवेश के तौर पर देखे। तो अगर पैसा कमाने का मौका है तो वो उसके साथ जा सकता है। हो सकता है वो उसे न देखे, भले ही वो लॉन्ग टर्म देख रहा हो, वो इसे पैसे के नजरिए से ज्यादा देखेगा किसी और दूसरी वैल्यू के बजाय। तो भले वो प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हो, निवेश सिर्फ इसलिए नहीं होगा कि मुझे रहना है, वो ये सोचकर भी फैसला लेंगे, क्या ये प्रॉपर्टी बढ़ेगी, क्या बढ़त कुदरती होगी या अच्छी बढ़त होगी, क्या मेरी संपत्तियों की वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर वो कार खरीद रहे हैं, अगर वो कोई भी संपत्ति खरीद रहे हैं, तो वो उसे इस तरह भी देखेंगे, क्या ये मेरे लिए अच्छा निवेश है, क्या ये सही निवेश होगा या इसमें नुकसान है। हालांकि ये लोग कभी कभी थोड़े जिद्दी और अक्खड़ लगते हैं, खासतौर से रिश्तों के मामले में। तो जब वो किसी रिश्ते में पड़ते हैं तो कभी कभी थोड़े जिद्दी लगने की वजह से सुनना नहीं चाहते, दूसरे की बात के साथ नहीं जाना चाहते, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश नहीं करते। कम से कम दूसरी तरफ से यही धारणा होगी, चाहे आपको लगे कि आप उस तरह के इंसान हैं या नहीं। आपकी अपनी वजहें हो सकती हैं कि आप जैसा सोचते हैं वैसा क्यों सोचते हैं, लेकिन सामने वाला पार्टनर आपको ज्यादा अक्खड़ या अपनी सोच और अपनी चाहत पर अड़ा रहने वाला समझ सकता है और आप काफी लचीले नहीं हैं। इस वजह से रिश्ता भी चुनौतियों में पड़ सकता है। हालांकि ये स्थिरता के लिए मेष में 5वें भाव से बेहतर पोजीशन है क्योंकि यहाँ इंसान रिश्ते पर टिके रहने के मामले में थोड़ा ज्यादा अक्खड़ होता है। तो बाहर से अगर कोई चुनौती हो, अगर परिवार सहमत न हो या दोस्त सहमत न हो, फिर भी इंसान उस अक्खड़ एनर्जी की वजह से रिश्ते पर टिक सकता है और कोई बाहरी असर उस रिश्ते को इतनी आसानी से नहीं हिला पाएगा। ये शख्स पुरातत्व, प्राचीन ग्रंथों को पढ़ना भी पसंद कर सकता है और उसमें गहरी दिलचस्पी लेगा और ऐसी किताबों को भी खूब चट कर जाएगा। ये शख्स अगर मुमकिन हो पोषण, खाद्य उद्योग या बेकरियों या खाने या पोषण से जुड़े किसी भी बिजनेस में भी पढ़ सकता है और बहुत अच्छा भी कर सकता है। तो फाइनेंस से जुड़े करियर, फैमिली रिवाजों से जुड़े प्यार उतार चढ़ाव से गुजरता है लेकिन फिर भी ज्यादा स्थिर हो सकता है। वो बच्चों में भी गहरी दिलचस्पी लेंगे, जबकि बच्चों को अपने माता पिता अपनी मर्जी के कामों में अड़ंगा लगाने वाले लग सकते हैं। ये एक ऐसी पोजीशन है जहां इंसान कला के द्वारा काम करने या कमाने की कोशिश कर सकता है या कलात्मक प्रयास में बहुत रचनात्मक हो सकता है और कुछ ऐसा उठा सकता है जो बहुत रचनात्मक चीजों से जुड़ा हो, सिर्फ एक शौक के तौर पर ही नहीं बल्कि पेशे के तौर पर भी, लेकिन अपने फैमिली रिवाजों और मूल्यों को नहीं छोड़ेगा और फिर भी कामयाब होगा। ये है वृषभ राशि में 5वें भाव की मजबूत एनर्जी। अगले भाग इसी तरह से सभी राशियों के लिए लंबाई बिल्कुल उतनी ही रखते हुए। तो दोस्तों, अब के हमने 5वें भावेश को अलग अलग राशियों में देख लिया। देखो कि तुम्हारा 5वां भावेश किस राशि में रखा है
उसे उस खास भाव से जोड़ो ताकि तुम तदनुसार प्रकट मैनिफेस्ट कर सको। कृपया मेरा वीडियो 5वें भावेश के विभिन्न भावों में भी देखो, सिर्फ राशियों के बारे में नहीं जिसके बारे में ये वीडियो है। और अपने दोस्तों और अपनों के बारे में भी जांच करो कि उनका 5वां भावेश किस राशि में है, और फिर उनसे तालमेल बिठाना सीखो और उनसे बेहतर तरीके से पेश आना सीखो। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर तुम मुझसे कोई पर्सनल सलाह लेना चाहते हो तो कृपया मुझसे नीचे दिए लिंक्स पर राबता करो। किसी और वक्त, किसी और वीडियो तक, ये है तुम्हारा दोस्त और रहनुमा इरफान साइन ऑफ कर रहा है। नमस्कार। 5वां भाव मिथुन राशि में ये रिश्ता है जो कम्युनिकेशन और इमेज बिल्डिंग पर बना होता है। तो जिस शख्स का 5वां भाव मिथुन में है वो अपनी इमेज के प्रति बहुत जागरूक होता है और वो उस इमेज को भेजने पर काम करेगा जो वो समझता है कि वो है, और वो ये भी चाहता है कि दूसरे लोग भी वही माने जो वो अपने बारे में सोचता है। तो वो सोचते हैं कि वो अपनी सच्ची इमेज और बेहतर इमेज पेश कर रहे हैं और इसलिए वो उस पर काम करेंगे। वो कम्युनिकेशन पर काम करते हैं और कम्युनिकेशन ही रिश्ते की कुंजी भी है। जब भी कम्युनिकेशन में ब्रेकडाउन होता है तो उनके रिश्तों को नुकसान उठाना पड़ता है। ये एक ऐसी पोजीशन भी है जहां कभी कभी ये लोग बहुत साफ दिमाग से शुरुआत नहीं करते कि मुझे ये बनना है या मुझे ये करना है। तो रिश्ता एक कुदरती प्रगति की तरह शुरू हो सकता है और फिर तुम उस रिश्ते में पड़ जाते हो सिर्फ इसलिए कि बाद में दूसरे ख्याल आए। या जब किसी को प्रपोज करने की कोशिश कर रहे हो तो 2 बार सोच सकते हो, क्या यही वो शख्स है जिसके साथ मैं सच में रहना चाहता हूँ? तब भी जब तुम रिश्ते में हो तुम्हारे अंदर वो द्वैतता, डुअल माइंडेडनेस होती है। जब तुम किसी के पास जा रहे हो या उसे प्रपोज करना चाहते हो तो उस हालत में हो सकते हो, और फिर एक बार जब तुम मन बना लेते हो, नहीं, मुझे लगता है यही मेरे लिए सही इंसान है, तुम प्रपोज करने के बाद 1-2 दिन में भी फिर भी तुम्हें पूरा यकीन नहीं होता। और अगर कोई दोस्त तुम्हें और उलाहना देते हुए कहे, क्या तुम्हें सच में यकीन है कि तुम उस इंसान के साथ रहना चाहते थे? क्या तुम सच में अनिता के साथ हो? क्या वही अनिता है जिसके साथ तुम रहना चाहते थे? क्या तुम्हें यकीन है? जैसे ही कोई ये सवाल पूछता है तो तुम्हारे दिमाग में शक की घंटियां बजने लगती हैं कि क्या ये सही फैसला था। यही बात निवेशों के साथ भी है। तुम बहुत यकीन दिलाना चाहते हो, लेकिन ऐसे लोग बहुत रचनात्मक और बहुत बहुमुखी होते हैं। वो जो करना चाहते हैं उसमें बहुत लचीले भी होते हैं और इसलिए वो अपनी लाइनें बदल सकते हैं, अपने बिजनेस के क्षेत्र बदल सकते हैं, जिस सेगमेंट में काम करते हैं वो भी बदल सकते हैं, जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं वो भी बदल सकते हैं। तो वो बहुत बहुमुखी है और फिर भी अपने आप को बहुत उपयोगी बनाएंगे। ये उन लोगों के लिए बहुत मजबूत पोजीशन हो सकती है जिनकी मीडिया, सोशल मीडिया में बहुत दिलचस्पी है और वो कम्युनिकेशन के जरिए एक बहुत मजबूत मौजूदगी भी बना सकते हैं। ये लोग कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हो सकते हैं, वो अपनी बात में बहुत तेज हो सकते हैं, उनमें बहुत अच्छी शुद्ध मौजूदगी और मेहनत हो सकती है, और जो इमेज बिल्डिंग वो कर पाते हैं वो सोशल मीडिया पर बहुत मजबूत मौजूदगी बना सकते हैं। बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं या रेडियो जॉकी है या मीडिया प्रेजेंटर है, इन सब में से बहुत सारे लोगों की ये पोजीशन होती है। ये लोग बहुत होशियार होते हैं, हालांकि उनकी मौजूदगी भी बहुत बिखरी हुई होती है। उनका दिमाग बहुत बिखरा हुआ होता है और इस वजह से वो एक अरसे तक टिक नहीं पाते। ऐसा नहीं है कि दिलचस्पी कम हो जाती है, बल्कि उनका दिमाग बिखरने लगता है या वो शक करने लगते हैं कि क्या वो जारी रखना चाहते हैं और क्या वो सही काम कर रहे हैं। इससे उनमें शक पैदा होता है जब उन्हें बाहर से कोई ऑफर मिलता है या 2 कंपनियों से ऑफर मिलते हैं। उनके लिए मन बनाना मुश्किल होता है, क्या मैं बड़े ब्रांड के पास जाऊं या बड़े रोल के पास जाऊं? तब भी जब कोई फैसला ले रहा हो या फैसला लेने में मदद कर रहा हो, फिर भी जब तक दोनों ऑफरों में बहुत बड़ा अंतर न हो, उनके लिए मन बनाना आसान नहीं होता। और तब भी जब वो मन बना लेते हैं और वो एक नए संगठन या नई टीम में ज्वाइन कर लेते हैं, फिर भी दिमाग के पीछे हमेशा ये अवचेतन शक बना रहता है कि क्या उन्होंने सही फैसला लिया।
कभी कभी ये लोग अलग अलग हालात या अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्यक्तित्व भी दिखा सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं। कभी कभी बहुत गुस्से वाली हालत में वो अपने लोगों से थोड़े अलग लग सकते हैं या उनके पार्टनर कह सकते हैं, मतलब मैंने तुम्हारा ये पहलू नहीं देखा था, तुम जैसे सामान्य रूप से व्यवहार करते हो उससे बहुत अलग लग रहे थे। तो उन स्थितियों में जो उनकी भड़काने वाली बटन दबाती है, उनके व्यक्तित्व का एक अलग पहलू भी सामने आ सकता है। मिथुन राशि की द्वैतता की वजह से वो दिलकश होते हैं, वो मजाकिया और हास्य रसिक होते हैं और वो बहुत अच्छे संवादकार भी होते हैं। वो अपनी राह बनाते हैं, वो दुनिया में अपना रास्ता बनाते हैं। ये है 5वें भाव की मिथुन राशि में पोजीशन। 5वां भाव कर्क राशि में ये एक ऐसी पोजीशन है जहां जब तक कोई भावनात्मक कनेक्ट ना हो, किसी या किसी चीज के प्रति समझ या हमदर्दी का कनेक्ट ना हो, वो लोगों से आसानी से नहीं जुड़ते। वो उस करियर से, उन लोगों से या उस उद्देश्य से साफ तौर पर तालमेल नहीं बिठा पाते। तो अगर ये लोग किसी रिश्ते में पड़ते हैं तो सबसे मजबूत वजह हो सकती है कि ये इंसान मुझे बहुत अच्छे से समझता है, मुझे चाहा हुआ महसूस कराता है, ये इंसान सच में मेरे लिए दिल रखता है, ये इंसान मेरी परवाह करता है। और क्या चाहिए? अगर इंसान तुम्हारी परवाह नहीं करता, अगर इंसान तुम्हें समझता नहीं, अगर इंसान तुम्हारे लिए दिल नहीं रखता, अगर इंसान तुम्हारे लिए भावुक नहीं है, तो रिश्ते का क्या फायदा? तो अक्सर ये लोग प्यार, स्नेह और मिलने वाले नर्म बर्ताव में आसानी से आ जाते हैं या उसके शिकार हो जाते हैं और फिर वो रिश्ते में पड़ते हैं और बहुत देते हैं, लेकिन अगर वो वापस न मिले तो मुश्किल हो जाती है। और क्योंकि 5वां भाव वो भी है जो तुम प्यार करते हो, तुम्हारी दिलचस्पियां क्या है, तो कई बार तुम किसी से प्यार भी कर सकते हो या लगता है कि प्यार करते हो क्योंकि वो भी तुम्हारी दिलचस्पी से तालमेल बिठाते हैं या तुम्हारी सोच के बिंदु से तालमेल बिठाते हैं। अगर तुम किसी दृष्टिकोण के प्रति हमदर्दी रखते हो और तुम्हें कोई ऐसा भी मिलता है जो जिंदगी के उस क्षेत्र के प्रति हमदर्दी रखता है, वो भी उसी चीज की परवाह करते हैं, तो तुम पाओगे कि तुम ऐसे लोगों के साथ ज्यादा तालमेल बिठाते हो, तुम उनसे दोस्ती कर लेते हो और उन्हीं वजहों से तुम उनसे प्यार भी कर सकते हो। तो मजबूत भावनात्मक वजहें या हमदर्दी वाली वजहें ही हैं जो न सिर्फ लोगों को एक साथ लाती हैं बल्कि उन्हें एक साथ रखती भी हैं। अगर उन्हें लगता है कि उन्हें सामने वाले पार्टनर से हमदर्दी या प्यार और स्नेह नहीं मिल रहा, तो वक्त के साथ रिश्ता लगता तो है, लेकिन पार्टनर दूर हो सकता है। लेकिन ये लोग बहुत माफ करने वाले भी होते हैं, हालांकि उनके साथ जो किया गया, जो कहा गया या उन्हें जैसा महसूस कराया गया, वो भूल नहीं पाते। ये लोग अपने घरों से प्यार करते हैं, अपने घरों को सजाएंगे, अपने घरों में भी बहुत दिलचस्पी ले सकते हैं और उनके शौक या मनोरंजनों में से एक ये भी हो सकता है कि वो अपने घर में कुछ करें ताकि घर को ज्यादा आरामदेह और ज्यादा आमंत्रित बनाया जा सके। इसी तरह अगर वो जो काम कर रहे हैं उससे मजबूत कनेक्ट महसूस नहीं करते, अगर वो उस काम से तालमेल नहीं बिठा पाते और अगर वो अपने काम में आराम महसूस नहीं करते, अगर उन्हें काम पर या टीम के साथ या बॉसों के साथ या वो जो काम का आउटपुट देते हैं उससे सही एहसास नहीं होता, तो वो बहुत खुश नहीं रह पाते और फिर धीरे धीरे वो काम की जगह से दूर होने लगते हैं और फिर उनके लिए बिस्तर से उठना और काम पर भागना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये वो लोग हैं जो काम पर जाना और काम पर खुश रहना पसंद करते हैं, उनका काम और टीम से भावनात्मक कनेक्शन होता है। तो अगर उन्हें लगता है कि टीम या बॉसों या सुपरवाइजरों द्वारा उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जा रहा, या अगर उन्हें लगता है कि कंपनी में उनकी परवाह नहीं की गई, तो वो कुछ ऐसा तलाशना शुरू कर सकते हैं जिससे उन्हें बेहतर महसूस हो या जहां रोल बड़ा या बेहतर हो। ये लोग कला, परफॉर्मेंस, मीडिया से भी मजबूती से जुड़ सकते हैं। कई बार ये लोग मीडिया से जुड़ा काम इसलिए उठाते हैं क्योंकि वो किसी खास कारण, कॉज के लिए मजबूत महसूस करते हैं। बहुत सारे लोग जो पत्रकारिता में हैं वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो मजबूत महसूस करते हैं कि किसी को ये करना है, किसी को इन लोगों के लिए खड़ा होना है, या गरीबों के लिए, या देश के लिए, या किसी कारण के लिए। इसी तरह वो कला के प्रति भी मजबूत कनेक्शन महसूस कर सकते हैं। तो अगर वो संगीत या नृत्य या गायन जैसी किसी कला में है, तो वो उसे बहुत जोश से करेंगे, उससे भावनात्मक कनेक्ट महसूस करेंगे
और उसे करते वक्त बहुत खुश भी महसूस करेंगे। अगर वो हारे थके हों, अगर वो गाएं, परफॉर्म करें या संगीत बजाएं, तो बेहतर महसूस करते हैं। तो एक मजबूत भावनात्मक कनेक्ट, एक मजबूत हमदर्दी वाला कनेक्ट, एक मजबूत कनेक्ट, ये है आपके लिए पांचवा भाव कर्क राशि में। पांचवा भाव सिंह राशि में ये एक बहुत मजबूत कालपुरुष उन्मुख पोजीशन है, क्योंकि सिंह राशि में भी पांचवे भाव की एनर्जी होती है। तो ये एक बहुत कुदरती पोजीशन है और बहुत मजबूत पोजीशन है। हालांकि ये इंसान को आपकी जिंदगी के कुछ क्षेत्रों से भी जोड़ता है जहां आपको लगता है कि आप उनके लिए जिम्मेदार हैं। आपको उनके लिए खड़ा होना है, आपको उनकी रक्षा करनी है, आपको उन्हें बचाना है और आपको मदद और प्रोत्साहन देना है। तो बहुत मजबूत, बहुत जिम्मेदाराना व्यवहार बच्चों के लिए, बहुत जिम्मेदाराना व्यवहार किसी खास कारण के लिए, और तो कनेक्ट है और इसलिए वो भी मजबूत महसूस करते हैं। कई बार क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जिम्मेदार है और वो उत्तरदायी है, वो ज्यादा मुखर भी हो जाते हैं। वो ज्यादा नेता वाली स्थिति भी लेना चाहते हैं और क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उसके लिए जिम्मेदार है, वो अपनी बात मनवाने के लिए जोर भी देंगे। वो बहुत आक्रामकता के साथ, बहुत जोश के साथ जो कहना है कहेंगे और इसलिए कभी कभी वो दूसरों को बहुत नियंत्रित करने वाले भी लग सकते हैं। तो प्यार के मामले में भी उन्हें लगता है, मैं तुम्हारे लिए जिम्मेदार हूँ, मैं तुम्हारे लिए दिल रखता हूँ, तुम्हारी रक्षा करना मेरा काम है, तुम्हें बताना मेरा काम है अगर तुम गलत कर रहे हो, मैं इसे जाने नहीं दे सकता। तो दूसरे इंसान को वो थोड़े नियंत्रित करने वाले भी लग सकते हैं। हालांकि पांचवे भाव सिंह वाले शख्स के लिए वो अपना काम कर रहा है, जो व्यवहारिक है, जो तार्किक है, उस इंसान को रोककर जिससे वो प्यार करता है, या अपने बच्चों को, या काम पर, या अपनी टीम को, या अपने बॉसों को, वो करने से जो सही नहीं है, जाने का सही तरीका नहीं है। लेकिन क्योंकि वो किसी चीज के बारे में मजबूत महसूस करते हैं, वो कभी कभी भूल जाते हैं कि रिश्ते में देना और लेना होता है। काम पर हो सकता है तुम बॉस ना हो, कोई और बॉस हो। टीम मेंबर्स के साथ तुम्हें उन्हें यकीन दिलाना और उन पर असर करना होता है, बजाय उन्हें डायरेक्ट करने की कोशिश करने के, क्योंकि फिर दूसरी तरफ से मजबूत विरोध होगा। ये लोग जो भी करेंगे बहुत दिलचस्पी से, बहुत जोश से और बहुत जिम्मेदारी से करेंगे। ये उनका किसी चीज के लिए प्यार और स्नेह या किसी चीज के लिए जज्बात नहीं है जो उन्हें टिकाएगा, बल्कि किसी चीज के लिए जिम्मेदार महसूस करना उन्हें ज्यादा देर तक टिकाएगा। वो बहुत सारी चीजें गर्व के साथ भी करेंगे। तो अगर वो कुछ करते हैं तो वो अपने किए पर गर्व महसूस करेंगे और वो जो करते हैं उसके बारे में बहुत गर्व के साथ बात भी करेंगे। अगर वो किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो वो कंपनी के बारे में गर्व से बात करेंगे। अगर वो कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट के बारे में गर्व से बात करेंगे। अगर वो किसी के साथ हैं तो उस इंसान के बारे में भी बहुत गर्व के साथ, बहुत प्यार, स्नेह और बहुत इज्जत के साथ बात करेंगे। और इसलिए कई बार अगर वो किसी की इज्जत नहीं करते तो उनके लिए रिश्ते में जारी रखना मुश्किल होता है। तो अगर दूसरा इंसान या पार्टनर अपने आप को नैतिकता के साथ, जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व की भावना के साथ नहीं चलाता, तो पांचवे भाव सिंह वाले शख्स का उसके साथ जारी रखना मुश्किल होता है। खास तौर पर अगर कोई अपने वादे से मुकर जाए, कुछ कहे और कुछ और करे, वो जो कह रहे हैं उसके प्रति प्रतिबद्ध न लगे, कोई प्रतिबद्धता बनाने के लिए जिम्मेदार न लगे, तो यहाँ मुश्किल होती है। और इसी तरह जब वो निवेश करते हैं तो वो चाहते हैं कि जिसके साथ सौदा कर रहे हैं वो भी अपनी बात पर कायम रहे। और अगर सौदे में कुछ गलत हो जाता है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है या किसी ने अपने कहे या वादे की जिम्मेदारी नहीं ली। और क्योंकि वो ज्यादा दृढ़ होते हैं, वो सट्टे वाले निवेशों में अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। हालांकि इसका दूसरा पहलू ये भी है कि कभी कभी उन्हें ऊपर चढ़ाकर रखा जाना पसंद होता है। उन्हें तारीफ पसंद होती है, उन्हें मान्यता पसंद होती है, उन्हें सराहना पसंद होती है। और इसलिए कई बार वो फीडबैक भी मांगते हैं। खाना कैसा है? ठीक बना? तुम्हें ये पसंद आया? वो फीडबैक ढूंढ रहे हैं, लेकिन एक अलग तरीके से। वो तारीफ ढूंढ रहे हैं, वो मान्यता ढूंढ रहे हैं, वो सराहना भी ढूंढ रहे हैं।
ये है आपके लिए पांचवें भावेश की सिंह राशि में पोजीशन। पांचवा भावेश कन्या राशि में इंसान को सेवा उन्मुखता से मजबूती से जोड़ता है। तो अगर वो जिंदगी के कुछ क्षेत्रों के प्रति मजबूत महसूस करते हैं तो वो सेवा करना चाहेंगे। कई बार वो जो करना पसंद करते हैं, जो करना चाहते हैं, उसे एक सेवा में बदल देंगे। जो वो करना पसंद करते हैं या प्यार करते हैं उसी की दिशा में सेवा करेंगे। और इसलिए अक्सर बिजनेस के बजाय ये लोग ज्यादा सेवा उन्मुख होते हैं, किसी और के लिए नौकरी या करियर में काम करते हैं। हालांकि अगर वो बिजनेस करते हैं तो बिजनेस भी कुछ ऐसा होगा जो बड़े स्तर पर दूसरों की सेवा करने से जुड़ा हो। तो उनके प्रोडक्ट या सेवाएं जो वो एक बिजनेस के तौर पर देते हैं वो भी कुछ ऐसा होगा जो मूल्य जोड़ता है, जो दूसरे लोगों की जिंदगी सुधारता है, जिसकी सामाजिक स्तर पर कुछ वैल्यू होगी। लेकिन क्योंकि वो किसी चीज से जुड़ा महसूस करते हैं और इसलिए उसमें पढ़ते हैं, और क्योंकि वो उस पर इतने केंद्रित होते हैं, कई बार वो पर्याप्त वक्त और ध्यान नहीं दे पाते। मिसाल के तौर पर अपने प्यार या प्रेमी या अपने पार्टनर को। और साथ ही क्योंकि वो कुछ चीजों के बारे में मजबूत महसूस करते हैं, वो ज्यादा परफेक्शनिस्ट या शिकायत करने वाले या बदलने की कोशिश करने वाले भी लग सकते हैं। ये भी उनके और उनके रिश्ते के बीच आता है। कई बार पांचवें भाव कन्या वाले बहुत सारे लोग अपनी साझेदारियां खो देते हैं, अपने दोस्त खो देते हैं, रिश्ते खो देते हैं, क्योंकि उनके और दोस्त के बीच कुछ कड़वाहट हो जाती है, उनके और रिश्ते के बीच कुछ कड़वाहट हो जाती है, उनके और यहाँ तक कि उनके सहकर्मियों के बीच कुछ कड़वाहट हो सकती है। ये एक ऐसी पोजीशन भी है जहां अगर आप अपने निवेशों के बारे में पूरी तरह यकीन नहीं रखते, अगर आप अपने निवेश के बारे में सजग नहीं हैं, तो वो एक मुश्किल में पड़ जाते हैं। कई बार मैंने पांचवें भाव कन्या के साथ देखा है, अगर वो काफी सजग नहीं है, अगर वो काफी व्यवहारिक नहीं है, अगर उन्होंने किसी सौदे के सभी क्षेत्रों, सभी कोनों को नहीं देखा है, तो उनके निवेश भी किसी न किसी मुश्किल में चले जाते हैं। कई बार उनके निवेश कर्ज के जरिए भी आ सकते हैं। तो अगर वो कोई संपत्ति खरीद रहे हैं, आमतौर पर वो कोई संपत्ति कर्ज के जरिए खरीदेंगे, चाहे वो घर खरीद रहे हो या कार, या यहाँ तक कि अगर वो बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो वो बिजनेस कर्ज से शुरू करेंगे बजाय अपना सारा पैसा खुद लगाने के। वो बहुत व्यवहारिक होते हैं, बहुत विश्लेषणात्मक होते हैं। कभी कभी वो किसी चीज के बारे में ज्यादा ही सख्त लग सकते हैं और पार्टनर को नापसंद हो सकता है और वो कह सकते हैं, तुम इस बारे में इतने सख्त क्यों हो? तुम इस खास चीज को लेकर इतने अक्खड़ क्यों हो? कभी कभी सहकर्मी कह सकते हैं, तुम इस मामले में इतने खास क्यों हो? तुम किसी ऐसी चीज में भी फॉल्ट क्यों ढूंढ रहे हो जो सच में बहुत अच्छी है? उसे और परफेक्ट बनाने की उस कोशिश में कभी कभी अगर वो अपने काम से बहुत खुश नहीं है तो वो उसे सुधारने और यहाँ वहाँ थोड़ा बदलने की कोशिश करने के बजाय सब कुछ नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। अगर वो कोई डिश बनाते हैं और उससे बहुत खुश नहीं होते तो वो उसे परोसेंगे ही नहीं। अगर वो परोसते भी हैं तो वो बाहर से कोई और डिश मंगवा लेंगे या कुछ और बना देंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेजबान होने में उन्हें बेहतर काम करना चाहिए बजाय सिर्फ कुछ ऐसा परोसने के जो काफी अच्छा है लेकिन परफेक्ट नहीं। ऐसे लोग कला समीक्षक भी बनते हैं, ऐसे लोग मीडिया समीक्षक भी बनते हैं, ऐसे लोग कला या फिल्मों की समीक्षा करने का अच्छा काम भी कर सकते हैं। ऐसे लोग वो भी होते हैं जो व्यंग्य पर आधारित बहुत सारे यूट्यूब चैनल और दूसरे चैनल चलाते हैं और उसके जरिए बदलाव लाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो किसी बड़े कारण की सच्ची सेवा कर रहे हैं और उस तरीके से वो बदलाव ला रहे हैं। ये है पांचवें भावेश की कन्या राशि में पोजीशन। पांचवा भावेश तुला राशि में रिश्ते के नजरिए से अच्छी पोजीशन है, क्योंकि यहाँ तुम्हारा प्यार और रोमांस किसी ऐसी चीज से जुड़ रहा है जिसमें तुम स्थिरता पा सकते हो, जिसके साथ लंबे वक्त की प्रतिबद्धता बना सकते हो और जिसके साथ ज्यादा संतुलन हो सकता है। तो कई बार ये रिश्ते पहली नजर के प्यार से शुरू हो सकते हैं या किसी से मिलना और लगना कि तुम तालमेल बिठा सकते हो और रिश्ते में पड़ सकते हो। लेकिन कई बार ये संतुलन के बारे में भी ज्यादा होता है। इंसान अपने दिमाग में किसी के साथ रहने का फैसला कर सकता है क्योंकि उसे लगता है कि मैं इस इंसान के साथ ज्यादा रह सकता हूं बजाय दूर होने के, क्योंकि मुझे इस इंसान में काफी अच्छी चीजें मिलती हैं ताकि इसके साथ टिक सकूं।
तो उन्हें रिश्ते में काफी संतुलन मिलता है। उस इंसान के साथ रहना चाहते हैं, लंबे वक्त की प्रतिबद्धता वाले रिश्ते में रहना चाहते हैं और उसे स्थिर रखना चाहते हैं। आमतौर पर ऐसे लोग ज्यादा प्रेजेंटेबल लोगों के साथ रहना चाहते हैं। वो उन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो उनसे काफी मेल नहीं खाते। वो परफेक्ट मैच नहीं चाहते, लेकिन एक काफी अच्छा मैच चाहते हैं ताकि वो किसी ऐसे इंसान के साथ हो सके जिसे वो देखकर आदर कर सके और जिसके साथ रहना चाहें। कई बार जो लोग प्रेम विवाह में समाप्त होते हैं, मजबूत और लंबे स्थिर प्रेम विवाह, उनकी भी ये पोजीशन हो सकती है। जो लोग न सिर्फ रिश्ते में बल्कि बिजनेस में भी बहुत मजबूत और प्रतिबद्ध होते हैं, वो ऑफिस में टीम मेंबर्स के साथ भी रिश्ते के आधार पर काम करते हैं। कई बार दूसरों के लिए खड़ा होना, लोगों का साथ देना, उनका बचाव करना, यहाँ तक कि दूसरे का इल्जाम लेना, उनका बचाव करना तब भी जब कभी कभी वो बचाव के लायक ना हो, ये शख्स पांचवें भाव तुला वाला होता है। ये लोग अच्छी चीजें पसंद करते हैं, जिंदगी में अच्छी गुणवत्ता वाली चीजें पसंद करते हैं। आमतौर पर एक अच्छी शाम का मतलब होगा किसी अच्छे परफॉर्मेंस, संगीत परफॉर्मेंस या फिल्म या थिएटर में अपने प्रियजनों के साथ जाना। उनके लिए यही एक अच्छी शाम होती है, जहां आप एक अच्छे डिनर, एक अच्छे रोमांटिक डिनर, एक मोमबत्ती वाले डिनर के साथ समाप्त करते हैं, जिससे पहले कोई अच्छा इवेंट हो जो ज्यादा रोमांटिक, ज्यादा कलात्मक हो। ये है एक अच्छी शाम का विचार। हालांकि कई बार तुला राशि में पांचवा भावेश कई प्रेमियों को भी पा सकता है और वे यह मानकर कई रिश्तों में पड़ सकते हैं कि ये लंबे समय का रिश्ता हो सकता है, या उन्हें लग सकता है कि ये रिश्ता अपने तार्किक अंत तक जाएगा। लेकिन कई बार बहुत सारे प्रेमियों की वजह से जब उन्हें कोई ऐसा मिलता है जो ज्यादा संतुलित है और वे उससे ज्यादा तालमेल बिठा सकते हैं, तो वे उस रिश्ते की तरफ ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं, खासतौर पर अगर उन्हें दूसरी तरफ से जवाब नहीं मिला हो और दूसरी तरफ से कम प्रतिबद्धता हो। ये लोग ज्यादा स्थिर रिश्ता चाहते हैं, इसलिए वे पहले एक या दो रिश्तों में चूक जाते हैं इससे पहले कि वे आखिरकार किसी ऐसे के साथ बैठते हैं जिसके साथ उन्हें ज्यादा संतुलन मिलता है, जिससे वे ज्यादा तालमेल बिठा सकते हैं और जिसके साथ वे अपने दिमाग में भी ज्यादा बैठ सकते हैं। ये लोग स्थिरता पसंद करते हैं। कई बार उनके निवेश भी उनके साथी के साथ हो सकते हैं, तो वे अपने साथी के साथ कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या वे अपने काम या निवेश में अपने जीवन साथी का नाम भी शामिल कर सकते हैं, या वे कम से कम उन्हें फैसला लेने में शामिल करेंगे और बिना बात किए या अपने साथियों या प्रेमियों से राय लिए कोई बहुत जरूरी फैसला नहीं लेंगे, चाहे वो करियर बदलने के बारे में हो, चाहे वो किसी चीज में निवेश करने के बारे में हो, चाहे वो कोई नया पेशा अपनाने या कोई शौक सीखने के बारे में हो। वे फैसला लेने से पहले कभी कभी मामूली चीजों पर भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि साथी की मंजूरी लेना भी उनके लिए बहुत मायने रखता है। ये है आपके लिए पांचवें भावेश की तुला राशि में पोजीशन। पांचवा भावेश वृश्चिक राशि में। ये एक ऐसी पोजीशन है जहां कभी कभी उनके जीवन में बहुत सी चीजें उतार चढ़ाव से गुजरती हैं, अंततः अच्छी होने से पहले। यही बात रोमांस में होती है, यही बात दोस्तों के साथ भी होती है। कई बार दोस्तियां भी असफल हो जाती है, कई बार शुरुआती रोमांस भी असफल हो जाते हैं। कई बार वे ये सोचकर भी रह जाते हैं, क्या हुआ, चीजें इतनी गलत कहाँ हो गई। तो जब उस वक्त चीजें गलत होती है तो हो सकता है वे रिश्ते में जारी न रख पाए, लेकिन फिर बाद में वे सोचते हैं, यह इतना भी बुरा नहीं था, गलत क्यों हुआ, यह इंसान मेरा अच्छा दोस्त था, दोस्ती इतनी गलत क्यों हो गई, मेरे प्रेमी या साथी ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम अच्छा कर रहे थे। तो कई बार वे किसी स्थिति को विकसित होते हुए या अपनी तरफ आते हुए नहीं देख पाते, और स्थिति उनके पास तब आ सकती है जब बहुत देर हो चुकी हो। वे अपने साथियों से धीरे धीरे दूर होते नहीं देख पाते। हो सकता है वे दोस्तों को एक निश्चित तरीके से कार्य करते न देख पाएं, और फिर अचानक दोस्ती बिगड़ जाती है क्योंकि अचानक गंभीर चीजें आ जाती हैं, और फिर दोस्त खुद को दूर कर लेता है, या रोमांटिक संबंध या कनेक्शन भी टूट जाता है। लेकिन आमतौर पर टूटना अचानक होता है क्योंकि वे उन्हें आते नहीं देख पाते, और आमतौर पर यह किसी ऐसी घटना के साथ आता है जो घटित होती है या किसी गलतफहमी के साथ आता है जिसकी वजह से रिश्ता टूटता है।
कनेक्शन टूटता है। ये लोग अपने प्यार के मामलों में बहुत गुप्त भी हो सकते हैं। तो जब वे किसी के साथ होते हैं तो वे पूरी दुनिया को बताते नहीं घूमते। हो सकता है वे कुछ लोगों को बताएं कि वे किसके साथ हैं, तो सार्वजनिक रूप से आमतौर पर इसे स्वीकार करने में उन्हें वक्त लगता है। जब तक वे रिश्ते में पूरी तरह सहज नहीं होते और वे वास्तव में इसे लंबी अवधि में लेना चाहते हैं, वे इसे किसी और को नहीं बताएंगे। वे अपने प्यार के मामलों में थोड़े गुप्त होंगे। वे अपनी अंतरंगता प्रथाओं के बारे में भी थोड़े गुप्त होंगे जिनमें वे शामिल होना पसंद करते हैं। इसलिए अपने साथियों को ये बताना भी कि वे अपने यौन क्रिया में क्या करना पसंद करते हैं उनके लिए आसान नहीं होगा। ये धीरे धीरे आता है। तो वे जो करना पसंद करते हैं या रोल प्ले या जो भी उसके पर्दे रिश्ते में धीरे धीरे आते हैं। लेकिन जब वे अपनी सारी सुरक्षा हटा देते हैं तो ये लोग ज्यादा प्रयोगशील भी होते हैं। कभी कभी कुछ लोग द्विलिंगी भी हो सकते हैं या विभिन्न लिंगों के प्रति आकर्षित भी हो सकते हैं। कुछ मामलों में वे एक ही वक्त में दो लोगों के साथ भी हो सकते हैं। ये तय करने की कोशिश कर रहे हो, मैं वास्तव में किसके साथ रहना चाहता हूँ, कौन बेहतर है। बेहतर सिर्फ यौन क्रिया में नहीं हो सकता, हालांकि यह उनके समग्र निर्णय लेने का एक मजबूत हिस्सा होगा। लेकिन जिसने भी रिश्ते ने उतार चढ़ाव ठोकरों को सहन किया है और फिर भी उनके साथ रहा है, उनके साथ रखा है, वे आम तौर पर उन्हीं लोगों के साथ समाप्त करते हैं। ये लोग अपने पिछले रिश्तों के बारे में ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते और इसलिए वे नए साथियों के सामने ज्यादा नहीं खुल सकते। कई बार उन्होंने पहले इतना कुछ किया होता है कि वे सब कुछ साझा नहीं करना चाहते, कुछ भी और सब कुछ, क्योंकि प्रयोगशीलता रही है। साथ ही अगर पाप ग्रह शामिल हो तो वृश्चिक में पांचवें भाव वाले लोग बाहर भी प्रयोग कर सकते हैं, यहां तक कि भुगतान किए गए सेक्स के लिए भी। यहां तक कि लड़कियां या लड़के इसे सिर्फ पैसे के लिए या सिर्फ उत्तेजना के लिए समाप्त कर सकते हैं। पैसे के लिए सेक्स की खोज में पड़ सकते हैं। इसका मतलब है कि वे पैसे के बदले अपना सेक्स पेश करते हैं क्योंकि वे प्रयोग करना चाहते हैं। उन्हें ये रोमांचक लगता है, उन्हें ये थोड़ा और खतरनाक लगता है और इसलिए वे उस दुनिया में, अंधेरी दुनिया में शामिल होना चाहते हैं। और जैसे ही वे प्रवेश करते हैं वे बाहर भी निकल सकते हैं। तो ये लोग इसे पेशे के तौर पर नहीं कर सकते। कुछ लोग इसे पेशे के तौर पर कर सकते हैं, लेकिन आम तौर पर वे प्रयोग करने, पता लगाने, इसे रोमांचक, फायदेमंद और आकर्षक पाने के लिए इसमें पड़ सकते हैं। लेकिन जब वे किसी के साथ होते हैं तो वे उस व्यक्ति के साथ पूरे मन से रहना चाहते हैं। और जब उन्हें कभी लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है क्योंकि वे चुनौती को आते नहीं देखते, तो वे अपने प्यार के मामलों में बहुत ही प्रतिशोधी और कटु भी हो सकते हैं। कई बार उनके निवेश भी उन्हें आसानी से फल नहीं दे सकते। उन्हें ये पता लगाने से पहले कि सही निवेश कौन से है, उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है। वे दूसरे लोगों के पैसे से भी बहुत पैसा कमा सकते हैं, या वे उन उद्यमों में निवेश कर सकते हैं जहां दूसरे लोगों का पैसा शामिल हो, या उन कंपनियों के स्टॉक या शेयर ले सकते हैं जो बदले में एक व्यवसाय के रूप में दूसरे लोगों के पैसे का प्रबंधन करती है। यहां तक कि उनकी रुचियां भी दूसरों से थोड़ी अलग हो सकती हैं, इसलिए उन्हें प्यार रोमांस वाली फिल्मों या ड्रामा फिल्मों या परिवार उन्मुख फिल्मों के बजाय हॉरर फिल्में, साइंस फिक्शन फिल्में, पैरानॉर्मल फिल्में, थ्रिलर फिल्में, साइंस फिक्शन फिल्में पसंद आ सकती है। ये है पांचवें भावेश की वृश्चिक राशि में पोजीशन। पांचवा भावेश धनु राशि में सबसे निडर, सबसे मुखर होता है। ऐसे लोग अपने जीवन के हर क्षेत्र में मुखर होंगे। वे प्यार और रोमांस में मुखर होंगे। वे दूसरों को बताने में संकोच नहीं करेंगे कि वे क्या करना पसंद करते हैं, क्या करना पसंद करते हैं। अपने प्यार के जीवन में वे कहेंगे कि वे अपने करियर के साथ भी थोड़ा प्रयोग कर सकते हैं। वे यात्रा के आधार पर अपने करियर में बदलाव भी ला सकते हैं। तो कई बार करियर बदलाव वहां आता है जहां उन्हें शहर बदलने की भी आवश्यकता हो सकती है, या उन्हें घर बदलना भी पड़ सकता है। कभी कभी वे सीधे एक घरेलू कंपनी से बहुराष्ट्रीय कंपनी में बदल सकते हैं जहां वे अधिक विदेशी ग्राहकों, विदेशी उपभोक्ताओं के साथ काम करना शुरू करते हैं। ये लोग साथ रहने में बहुत मजेदार होते हैं। उन्हें साहसिकता की भावना पसंद होती है, उन्हें यात्रा करना पसंद होता है,
और कई बार वे चाहते हैं कि उनका साथी भी उनके साथ चले। लेकिन अगर साथी इतना यात्रा उन्मुख और साहसिक उन्मुख नहीं है तो वे अकेले ही जाना पसंद कर सकते हैं, क्योंकि वे अपने मजे से दूर नहीं रहना चाहते, उस एड्रेनालाइन रश से दूर नहीं रहना चाहते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनका साथी दूसरे शहर में हो सकता है, क्योंकि वे इतनी बार शहर बदल रहे होते हैं। कई बार अगर वे नौकरी बदलते हैं तो उनके परिवार भी उनके साथ चले जाते हैं। कोई व्यक्ति जिसने विभिन्न प्रकार के स्कूलों में पढ़ाई की हो या 10वीं कक्षा तक 1 या 2 स्कूल बदले हो और फिर वे अपनी उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों, विभिन्न शहरों में चले गए हो, उच्च योग्यता भी इस पोजीशन के साथ आती है। ये लोग वो भी हैं जो सिर्फ एक नई कला सीखने के लिए या उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं, या किसी खास गुरु के साथ रहना चाहते हैं, या किसी आश्रम में शामिल होना चाहते हैं, या किसी आध्यात्मिक स्थान में शामिल होना चाहते हैं, या किसी शैक्षणिक संस्थान में शामिल होना चाहते हैं, या सिर्फ शिक्षित होने या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए यात्रा करेंगे या शहर बदलेंगे। वे यात्रा कर सकते हैं, वे खोज कर सकते हैं, वे इधर उधर घूम सकते हैं, और वे विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों के लोगों से जुड़ जाते हैं। वे ऐसे रिश्ते में समाप्त हो सकते हैं जहां उनके विभिन्न संस्कृतियों के दोस्त हों। वे किसी भिन्न संस्कृति के व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध में भी हो सकते हैं। कई बार एक ही संस्कृति से नहीं आते, एक ही पृष्ठभूमि से नहीं आते, तो साहसिकता की भावना, आध्यात्मिक स्थानों, प्राचीन स्थानों पर जाने की इच्छा, साहसिकता की भावना के साथ असामान्य चीजों को उठाना और सीखना, ये पोजीशन है। आमतौर पर ये लोग कॉमिक फिल्में या कमिंग ऑफ एज फिल्में या यात्रा उन्मुख फिल्में या खोजपूर्ण विषयों वाली फिल्में देखना पसंद करते हैं। जब वे कुछ प्रस्तुत करते हैं तो वे इसे बहुत खुशमिजाज तरीके से, बहुत दिलचस्प तरीके से और बहुत मजेदार तरीके से प्रस्तुत करेंगे। कभी कभी वे कुछ विचित्र जोड़ेंगे, और विचित्र कहानियां इन लोगों के पास सुनाने के लिए सबसे दिलचस्प कहानियां होंगी। कई बार उनके करियर सीखने से जुड़े होते हैं, यात्रा से जुड़े होते हैं, अधिक आध्यात्मिक पथों से जुड़े होते हैं, अधिक विचित्र और असामान्य से जुड़े होते हैं, शौक और विभिन्न लोगों के साथ विभिन्न विषयों से जुड़े होते हैं। तो वे साथ रहने के लिए सबसे खुशमिजाज लोग हैं, साथ रहने के लिए सबसे सुखद लोग हैं, और साथ रहने के लिए सबसे मजेदार, साहसी और साहसिक है। ये है आपके लिए 5वां भावेश धनु राशि में। 5वां भावेश मकर राशि में ये सबसे व्यवहारिक लोग होते हैं। तो जब वे अपने निवेश करते हैं तो वे एक सोचा समझा, व्यवहारिक और तार्किक निर्णय लेंगे, न कि कोई ऐसा निवेश जो बिना सोचे समझे हो। उनके लिए दीर्घकालिक, अधिक स्थिर निवेश। प्यार और रोमांस में भी यही बात, वे अधिक व्यवहारिक निर्णय लेंगे। यहाँ तक कि अगर वे प्यार में पड़ते हैं, अगर उन्हें लगता है कि यह उनके लिए काम नहीं कर रहा है, तो उन्हें संदेह होगा। कर्क राशि में 5वें भावेश वाला व्यक्ति कह सकता है, अगर वह किसी के साथ संबंध तोड़ना चाहता है तो मुझे तुम्हारे साथ ठीक महसूस नहीं होता। सिंह राशि में 5वें भावेश वाला व्यक्ति कह सकता है, मुझे पर्याप्त सम्मानित महसूस नहीं होता। लेकिन मकर राशि में 5वें भावेश वाला व्यक्ति कहेगा, यह मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। तो यह एक अलग अर्थ है, एक अलग दृष्टिकोण है जो मकर राशि वाले व्यक्ति का जीवन या जीवन के निर्णयों के प्रति है, जिसमें रिश्ते भी शामिल है। ये लोग अपने रिश्ते में भी व्यवहारिक होते हैं, इसलिए वे बड़ी गलतियों या भारी गलतियों के लिए भी अधिक क्षमाशील हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, सिंह राशि में 5वें भावेश वाला व्यक्ति इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, या कन्या राशि में 5वें भावेश वाला भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन मकर राशि में 5वें भावेश वाले ये लोग अधिक गुंजाइश देंगे, अधिक रस्सी देंगे और अधिक क्षमाशील होंगे, क्योंकि वे अधिक व्यवहारिक होते हैं। वे प्यार, स्नेह या भावनात्मक रूप से प्रेरित निर्णयों के बजाय व्यवहारिक कारणों से अधिक रिश्ते को जारी रखते हैं। भले ही इन लोगों के लिए पहली नजर का प्यार हो, वे तुरंत किसी रिश्ते में नहीं कूदेंगे या आसानी से प्रतिबद्धता नहीं बनाएंगे। अगर पहली नजर का प्यार है या कोई प्रपोज करता है तो वे कहेंगे, ठीक है, चलो एक दूसरे को जाने, चलो जानते हैं कि क्या हम वास्तव में इसके साथ आगे बढ़ने से पहले तालमेल बिठा सकते हैं। तो वे कभी कभी सवाल पूछने से पहले या हाँ कहने से पहले महीनों और वर्षों की डेटिंग करेंगे,
क्योंकि उनके लिए रिश्ते व्यवहारिकता के बारे में अधिक होते हैं। रिश्ता पर्याप्त मजबूत और पर्याप्त तार्किक होना चाहिए, और उन्हें सिर्फ प्यार के लिए नहीं, सही कारणों से एक साथ आना होगा। तो निवेश भी पढ़े जाएंगे, उनके रिश्ते भी पढ़े जाएंगे। अगर उनके लिए कुछ काम नहीं कर रहा है, तब भी जब उन्होंने प्रतिबद्धता बना ली है, तो वे इसे तोड़ने से नहीं हिचकिचाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह काम नहीं कर रहा, यह व्यवहारिक नहीं है, यह अब तार्किक नहीं है। तो ये लोग शुरू में कुछ रिश्तों में अंदर बाहर हो सकते हैं, इससे पहले कि वे अपने लिए अधिक तार्किक, अधिक व्यवहारिक, अधिक काम करने वाले और अधिक सेवा करने वाले रिश्तों में बस जाएं। लेकिन वे अपने प्यार में बहुत अनुशासित होंगे, वे अपने प्यार में बहुत प्रतिबद्ध होंगे, और प्यार उनके लिए उतना ही काम है जितना कि काम खुद। ये लोग रिश्ते में अचानक बदलाव या अचानक समाचार पसंद नहीं करते हैं, और वे चाहते हैं कि रिश्ता बहुत स्थिर हो। एक सुलझा हुआ रिश्ता, सुलझा हुआ निवेश, सुलझा हुआ जीवन। वो है मकर राशि में 5वें भावेश वाला व्यक्ति। 5वां भावेश कुंभ राशि में ये सबसे मिलनसार व्यक्ति है। ये लोग समाज के विभिन्न स्तरों पर कनेक्शन के साथ मिलनसार होना पसंद करेंगे। वे दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद कर सकते हैं, उन्हें मिलनसार होना पसंद है। आप ऐसे लोगों को घर के अंदर से अधिक बाहर पा सकते हैं। आप उन्हें शाम को पबों में या दोस्तों के साथ घूमते हुए पा सकते हैं, या अगर वे घर पर भी हैं, तो वे सोशल मीडिया पर या सोशल नेटवर्क में होंगे, या वे किसी न किसी तरह व्हाट्सएप पर जुड़े होंगे। वे किसी न किसी के साथ जुड़े होंगे जिन्हें वे परिचित या दोस्त कहते हैं। आमतौर पर उनके दोस्त बहुत विविध नहीं होंगे, जबकि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोग होते हैं। उनके कम दोस्त होंगे जिनके साथ वे बहुत सहज होते हैं, और ये दोस्त सोच में, अपने मूल्यों में, जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण में, और वे किस पर विश्वास करते हैं, वे अपना जीवन किसके द्वारा जीते हैं, कमोबेश एक जैसे होंगे। तो विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ सहज होते हुए सबसे सहज होना और वास्तव में दोस्त कहना वे बहुत कम है। गहराई से वे वास्तव में बहुत कम लोगों के साथ ही सहज होंगे, लेकिन बाहरी तौर पर वे बहुत मिलनसार और एक बड़ा नेटवर्क रखने वाले के रूप में सामने आ सकते हैं। उनका सोशल मीडिया, उनके फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर भी बहुत बड़ा नेटवर्क हो सकता है। हालांकि वास्तविक जीवन में जिन लोगों पर वे वास्तव में निर्भर होते हैं, जिन्हें वे वास्तव में करीबी कहते हैं, वे बहुत कम होंगे। आमतौर पर ये लोग कुछ तथाकथित दोस्तों, परिचितों या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ते में समाप्त होते हैं जिसके साथ वे सामाजिक रूप से मेल खाते हैं, बजाय बिना कनेक्शन के बाहर पहली नजर में प्यार करने के। ट्रेन में किसी से मिलना, सबवे में किसी से मिलना, उनके साथ ऐसा ज्यादा नहीं हो सकता है। वे आमतौर पर किसी से सामाजिक रूप से मिलेंगे, किसी सामाजिक आयोजन में मिलेंगे, शायद किसी सामाजिक कारण में भी, और फिर धीरे धीरे उन्हें जानेंगे, उनसे दोस्ती करेंगे, ये जानते हुए कि उनके मूल्य समान है, वे समान सोचते हैं, और फिर उस व्यक्ति के लिए प्यार करेंगे और फिर सोचेंगे या यहाँ तक कि प्रपोज करेंगे। मुझे अच्छा लगता है कि हम एक जैसा सोचते हैं, हम घूमते हैं, हम एक ही कारण में विश्वास करते हैं, हम दोनों को साथ क्यों नहीं होना चाहिए। इस तरह से उनके बहुत से रिश्ते भी आ सकते हैं। सबसे अधिक सामाजिक कनेक्ट है, सामाजिक कारण का कनेक्ट हो सकता है, रिश्ते में एक बड़ा लक्ष्य जुड़ा हो सकता है। इसमें कोई ऐसा व्यक्ति शामिल हो सकता है जो समान प्रकार के वातावरण के लिए काम कर रहा हो, कोई पेटा के लिए काम कर रहा हो, या कोई जलवायु परिवर्तन के लिए काम कर रहा हो, और फिर ये लोग, क्योंकि वे समान सोचते हैं, एक साथ आते हैं, एक साथ काम करते हैं, अंततः एक साथ हो जाते हैं। पेटा, जलवायु परिवर्तन और इसी तरह के संगठनों में काम करने वाले बहुत से लोग, आपको बहुत सारे जोड़े मिलेंगे जो एक साथ काम कर रहे हैं, और जिस कारण से वे एक साथ आए वह भी उसी कारण के कारण है जिसके साथ वे जुड़े हुए थे या तालमेल रखते थे, और वे इस दिशा में काम करना चाहते हैं। ऐसे लोग बहुत भविष्योन्मुखी होते हैं। वे बड़ी तस्वीर देखते हैं और हमेशा तत्काल घेरे के बजाय बड़ी तस्वीर को देखने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी इसलिए वे समग्र तस्वीर को देखते समय छोटी चीजों को चूक जाते हैं। वे कन्या राशि में 5वें भाव वाले लोगों के विपरीत होते हैं, जहां कन्या राशि वाला व्यक्ति कह सकता है,
द डेविल इज इन द डिटेल। जबकि कुंभ राशि में 5वें भाव वाला व्यक्ति कहेगा, बड़ी तस्वीर देखो, पेड़ों के लिए जंगल मत भूलो। ऐसे लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, भले ही वे बड़े संगठनों में काम करते हों। आमतौर पर कुंभ राशि में 5वें भावेश के साथ आप पाएंगे कि ये लोग बड़े कारणों या बड़े संगठनों से जुड़े होते हैं और वे बहुत मुखर भी होते हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। तो कोई है जो एक कारण में विश्वास करता है, कोई है जो प्यार में विश्वास करता है, जो दोस्ती या एक निश्चित कारण या साझा ध्यान और साझा दृष्टिकोण से भी जुड़ा है। वह है कुंभ राशि में 5वें भावेश वाला व्यक्ति। 5वां भावेश मीन राशि में, ये वे लोग हो सकते हैं जो सबसे भावुक और सबसे संवेदनशील भी होते हैं। वे अपने साथियों के प्रति बहुत भावुक हो सकते हैं, अपने बच्चों के प्रति बहुत भावुक हो सकते हैं, जो कुछ वे करना पसंद करते हैं उसके प्रति बहुत भावुक हो सकते हैं। तो अगर वे कोई शौक उठाते हैं या किसी पेशे या करियर में है, तो वे अपने विश्वास के बारे में बहुत तीव्र भावनात्मक महसूस कर सकते हैं और इसीलिए वे उससे जुड़ते हैं। हालांकि इस पोजीशन के लिए चुनौती यह भी है कि वे कभी कभी आदर्श साथियों की तलाश करते हैं और जब उन्हें वह नहीं मिलता और जब उनके साथियों में उम्मीद से कम होता है, तो वे अधिक निराश होते हैं और उन्हें ठेस पहुंचती है। ये लोग अधिक आसानी से आहत होते हैं क्योंकि वे अपने साथियों से बेहतर व्यवहार की तलाश करते हैं और वे अपने साथियों से अधिक संवेदनशीलता की उम्मीद करते हैं जितनी वे आम तौर पर सामना करते हैं। तो आदर्श प्यार या आदर्श साथी की इस खोज में वे रिश्तों में कई उतार चढ़ाव, रिश्तों के कई टूटने से गुजर सकते हैं, इससे पहले कि उन्हें अंतिम सच्चा प्यार मिले। हालांकि गहराई से वे जानते हैं कि यह परफेक्ट प्यार भी नहीं है। तो अपने भीतर वे जानते हैं कि यह सबसे आदर्श प्यार नहीं है, लेकिन यह मेरे लिए सबसे अच्छा प्यार है जो संभव है। यह व्यक्ति मेरे विचार से आदर्श प्यार के करीब आता है क्योंकि यह व्यक्ति मेरे प्रति संवेदनशील है, यह व्यक्ति मेरी देखभाल करता है, यह व्यक्ति मुझ पर विश्वास करता है और यह व्यक्ति मेरे विचारों का मजाक नहीं उड़ाएगा। यह व्यक्ति मेरे सपनों का मजाक नहीं उड़ाएगा। यह व्यक्ति मेरी संवेदनशीलताओं का मजाक नहीं उड़ाएगा, बल्कि यह व्यक्ति मुझे अधिक धैर्यपूर्वक सुनेगा। यह व्यक्ति कम से कम मुझे समझने का प्रयास करेगा, भले ही वह व्यक्ति कभी कभी उन्हें पूरी तरह से न समझ पाए। इस आदर्श दुनिया में रहने के कारण हो सकता है वे बदलाव को आते न देख पाए। तो अगर कंपनी में कुछ समय से कोई चुनौती पनप रही है, तो हो सकता है वे नौकरी में बदलाव न देख पाएं जबकि दूसरे उनसे बेहतर देख पा रहे हों। तो कई बार खबर का टूटना उनके लिए एक सदमे के रूप में आता है। ये कब हुआ? उनके आसपास के दूसरे लोग कह सकते हैं, लेकिन ये चल रहा था, ये बात चल रही थी, ये बात कॉरिडोर में कही जा रही थी। अफवाह हमेशा थी कि यह होने वाला है, कि हमारा विभाग तोड़ दिया जाएगा या हमें दूसरे शहर जाने के लिए कहा जा सकता है। ये हवा में अधिक था। तुमने इसका अंदाजा क्यों नहीं लगाया? तो ये लोग कई नौकरी बदलावों से गुजर सकते हैं, उद्योग बदलावों से गुजर सकते हैं, कई स्ट्रीम बदलावों से भी गुजर सकते हैं। हालांकि वे वहां सबसे अधिक खुश होते हैं जहां उन्हें लगता है कि वे बड़ी दुनिया में बहुत अधिक मूल्य जोड़ सकते हैं। वे अस्पतालों में काम करके अधिक खुश होते हैं, मानवीय कारणों के लिए काम करके अधिक खुश होते हैं, धर्मार्थ संगठनों में अधिक खुश होते हैं, पर्यावरण के लिए काम करके अधिक खुश होते हैं, उन लोगों के लिए जो अधिक पीड़ित हैं। इन बदलावों के कारण वे विदेशी कंपनियों से जुड़ सकते हैं, वे विदेशी ग्राहकों के साथ काम कर सकते हैं, वे विदेशी सलाहकारों के साथ भी काम कर सकते हैं, या वे दूसरों के लिए सलाह ले सकते हैं या सलाहकार के रूप में काम कर सकते हैं। ये बदलाव उन्हें विभिन्न विदेशी देशों में भी ले जा सकते हैं और वे अपने रोमांस को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भी पा सकते हैं जो उनकी संस्कृति से बहुत अलग है, जिस पृष्ठभूमि से वे आते हैं उससे बहुत अलग है, या दूर दूर दूसरे शहर से, या यहाँ तक कि किसी विदेशी देश से भी। कई बार इन लोगों के बच्चे भी लंबे समय में उनके लिए बहुत उपयोगी नहीं हो सकते हैं। बच्चे स्वयं विदेशी विश्वविद्यालयों में शिक्षा समाप्त कर सकते हैं या माता पिता के जन्म के शहर से दूर विदेश में अपना घर बना सकते हैं। तो बच्चों से अलगाव भी हो सकता है जहां बच्चे इतने उपयोगी ना हों। आमतौर पर ये बहुत खुश या भाग्यशाली लोग होते हैं, लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है।
विश्वास की कमी होती है और इसलिए कई बार समझौता करते हैं। खुद पर पूरा विश्वास नहीं होता तो अपने प्यार में समझौता करना, भावनाओं में समझौता करना, अपनी नौकरी में समझौता करना, अपनी भूमिका में समझौता करना, अपने वेतन में समझौता करना, उस ब्रांड और कंपनी में समझौता करना जिसके लिए वे काम करते हैं, और संक्षेप में अपने जीवन में ही समग्र रूप से समझौता करना। फिर भी खुश रहना, दिखाना चाहते हैं और अधिक करना चाहते हैं। स्वयं जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण में अधिक आध्यात्मिक होना, ये वे लोग हैं जिनका 5वां भावेश मीन राशि में है। तो दोस्तों, अब जब हमने 5वें भावेश को अलग अलग राशियों में देख लिया है, देखिए आपका 5वां भावेश कहाँ रखा है, किस राशि में, उसे उस विशेष भाव से जोड़िए ताकि आप तदनुसार प्रकट मैनिफेस्ट कर सकें। कृपया 5वें भावेश के विभिन्न भावों में मेरा वीडियो भी देखिए, न कि केवल उन राशियों के बारे में जिसके बारे में यह वीडियो है। और अपने दोस्तों और अपने प्रियजनों के बारे में जांच करें कि उनका 5वां भावेश किस राशि में रखा है, और फिर उनसे तालमेल बिठाना सीखें और उनसे बेहतर तरीके से पेश आना सीखें। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श लेना चाह रहे हैं तो कृपया मुझसे नीचे दिए गए लिंक पर संपर्क करें। किसी और समय, किसी और वीडियो तक, ये हैं आपके दोस्त और रहनुमा इरफान, साइन ऑफ कर रहे हैं। नमस्कार।